how to sell the product. I know it through social media, but how to get more customers? Everything about financial side of a small business. कि अगर हमें स्क्रंची सेल करनी है तो क्या जीएसटी नंबर चाहिए? के दो आंसर्स हैं। चाहे वेयर यू बाय इलास्टिक फ्रॉम, वेट मशीन खरीदना पड़ेगा। अगर शिपरॉकेट के थ्रू ऑर्डर करूँ मुझे एड्रेस प्रिंट करके निकालना जरूरी होगा या मैं खुद लिख सकती हूँ? वेलकम बैक टू माय चैनल ऑसम एंजी। मैं हूं अंजलि। कैसे आप सब? बहुत टाइम बाद दोबारा से मैं आपके लिए Q&A वीडियो लेकर आई हूं जहां पर आपके सारे पूछे गए सवालों के जवाब मैं दूंगी। तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था कि आप अपने सारे डाउट्स क्वेश्चंस पूछ सकते हो एंड अपनी आने वाली वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ। सो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं एंड पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको इन फ्यूचर मिलती रहेंगी। सो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड पसंद आती है वीडियो तो लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सो चलिए अब जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक शाउट आउट देना चाहूँगी अपने प्यारे सब्सक्राइबर को। उनका नेम है MN, जो उनकी आईडी का नेम है। तो उन्होंने लिखा है यस गॉट इट, अमेजिंग अमेजिंग इन्फॉर्मेशन डियर, जस्ट सीन योर वीडियोज़ टुडे एंड सब्सक्राइब and keep sharing knowledge for small business owners. So thank you for subscribing and supporting my channel. इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए एंड अगर आप मेरी वीडियो में शाउट आउट चाहते हो तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट कर दो मुझे विद #awesomeangie और कोई भी प्यारा कमेंट आप कर सकते हो जिससे कि मैं आपको अपनी अगली वीडियो में एक शाउट आउट दूंगी। सो गाइज, मैंने अपना फ़ोन यहाँ पर ले लिया है तो एक ही करके क्वेश्चन रीड करूँगी और आपको आंसर्स उसके बताती जाऊँगी। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सबा खान का, ऑन विच ऐप डू यू सेल क्रंचीज एंड हाउ शेयर प्रोसेस? तो मैं इंस्टाग्राम पे सेल करती हूँ एंड हाउ शेयर प्रोसेस इसका मतलब मे बी ऑर्डर कैसे डिलीवर करते हो तो शिपरॉकेट या इंडिया पोस्ट से आप डिलीवर कर सकते हो। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है अविका बंसल का। उन्होंने पूछा है हाउ टू गेट योर बिजनेस नेम रजिस्टर्ड? तो बिजनेस नेम रजिस्टर्ड के लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इंस्टाग्राम पे आपने नॉर्मली एक पेज बनाना होता है, नथिंग एल्स टू डू विद इट। ओके, इज इट इम्पॉर्टेंट टू हैव योर ओन वेबसाइट? सही बताऊँ, मेरी कोई वेबसाइट नहीं है। मैं बिना वेबसाइट के अपना बिजनेस बहुत अच्छे से रन कर रही हूँ, बिकॉज अभी क्या है इतने ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं आते, लाइक 100 to 100 ऐसा नहीं है। लाइक डिसेंट ऑर्डर आ जाते हैं तो मैं खुद हैंडल कर पाती हूँ। बट जब आपके पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं और आप अच्छा अर्न कर लेते हो तब आप वेबसाइट के लिए सोच सकते हो। तो इनका थर्ड क्वेश्चन है टिप्स फॉर स्मॉल बिजनेस। तो इसके लिए मैं क्या ही बताऊँ आपको, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ जो है मैं ऑलरेडी बनाकर पोस्ट कर चुकी हूँ। आप आई बटन पर जाके चेक करना, आपको प्लेलिस्ट वगैरह मिल जाएगी। एंड एक और चीज़, मैं बहुत जल्दी एक कोर्स लॉन्च करने वाली हूँ तो उसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पर या इंस्टाग्राम आईडी पर मिल जाएगी। वो भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगी आईडीज़। और जब भी ऑफिशियली मैं उस कोर्स को लाइव कर दूंगी यूट्यूब पर भी उसका अपडेट आ जाएगा। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को एंड मेरे इंस्टाग्राम आईडीज़ को फॉलो कर लेना सो दैट आपको पता लग सके। सो फोर्थ क्वेश्चन इज आई एम ओनली सेलिंग वन प्रोडक्ट, वन टाइप ऑफ कीचेन, प्लीज शेयर रील आइडियाज़। सो रील आइडियाज़ में आप कर सकते हो, लाइक आपके पास जो भी अपना कीचेन है उसके यूजेस आप दिखा सकते हो, कहाँ कहाँ आप उसको यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाह रहे हो तो किस तरीके से आप उसको गिफ्ट कर सकते हो, एक छोटा सा गिफ्ट, तो उस तरीके से आप इसको शेयर कर सकते हो। अगर आप कस्टमाइज़ बनाते हो तो कस्टमाइज़ आप गिफ्ट कर सकते हो। छोटे छोटे आप लाइक अगर आपके पास 3-4 टाइप के हैं तो की चेन्स का एक प्रॉपर रील बना दो, या गिफ्टिंग ऑप्शन में कैसे उसको की चेन को यूज़ कर सकते हो वो चीज़ें आप शेयर कर सकते हो इस रील में। So next question is from my path. First question is how to sell the product. I know it through social media, but how to get more customers? So guys, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप मेरी वीडियोस देख सकते हो, आपको आई बटन में मिल जाएगा। बहुत इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होती ना पूरी तो आपको पूछने की नीड नहीं पड़ती। बाकी मैं कोर्स भी लेकर आने वाली हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया, तो उसमें सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में मिलेगी जिससे कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ऐसी चीज़ें जो मैंने कभी शेयर नहीं करी आपके साथ वो सब कुछ उस कोर्स में मिलेगा आपको। सो वेट करो उसके लिए, बहुत जल्दी सब कुछ मिलने वाला है आपको। सो या नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम क्राफ्टर बी। तो इन्होंने पूछा है शिपिंग रिलेटेड थिंग्स मैं बताऊं तो शिपिंग के लिए आप शिपरॉकेट इंडिया पोस्ट यूज़ कर सकते हो, और उनको कैसे यूज़ करना है उसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो इससे पहले बना दिया है, तो आप वो चेक कर लेना, आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम अनीता द स्टोरी क्वीन। इन्होंने पूछा है हेलो डियर, पेज को कैसे ग्रो करें? सो पेज को कैसे ग्रो कर सकते हो डियर, मैं सच बता रही हूँ, मैंने आपको हर एक टॉपिक के बारे में वीडियो बना के दिया है। अगर आप मेरे पेज पे जाके चेक करोगे, मतलब
मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको हर एक वीडियो मिलेगा। एंड आपने एक और क्वेश्चन पूछा है रील्स को वायरल कैसे करें। रील को वायरल कैसे करना है, आप ट्रेंडिंग ऑडियोज़ यूज़ करो, अच्छे हैशटैग्स यूज़ करो, आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। और कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, एक हफ्ते में एक डाली फिर 2-3 हफ्ते बाद आप डाल रहे हो, वो चीज़ काम नहीं करेगी। अगर आपने वायरल करना है आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ट्रेंडिंग ऑडियोज़ यूज़ करनी पड़ेंगी। तो ये सब आप चीज़ें करो तो आपको उससे बेनिफिट होगा ज़रूर। और जो आपका ये क्वेश्चन था कि पेज को कैसे ग्रो करें, तो देखो आप कंसिस्टेंट रहोगे, रील्स पोस्ट करोगे तो फॉलोअर्स ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे। तो आपको इस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मेहनत करते जाओ, कंसिस्टेंट रहो एंड हैशटैग यूज़ करो, ट्रेंडिंग ऑडियोज़ यूज़ करो, आपका काम चल जाएगा। So guys, next question is from Arpita Cooking and Vlogs. We need a GST number to sell this product. तो उन्होंने मेरे स्क्रंचीज़ के बारे में पूछा है कि अगर हमें स्क्रंचीज़ सेल करनी है तो क्या GST नंबर चाहिए। इसके 2 आंसर्स हैं। एक पहला है येस, अगर आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट यहाँ सेल करना चाहते हो तो आपको GST नंबर चाहिए होगा, वहाँ उसके बिना काम नहीं चलेगा। बट अगर आप सिंपल इंस्टाग्राम पेज पर जो है सेल करना चाहते हो तो वहाँ इतनी कोई नीड है नहीं GST नंबर की, जब तक आपका बहुत बड़ा बिजनेस नहीं हो जाता है। तो आप बिना GST नंबर के स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया है। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अगेन फ्रॉम सबा खान। तो ये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मुझे फॉलो करते हैं। सो थैंक यू फॉर क्वेश्चनिंग, लाइक इतने सारे क्वेश्चन देने के लिए। सो क्वेश्चन करते रहिएगा, मैं आपको आंसर देती रहूँगी, ठीक है। तो इनका क्वेश्चन है कि शॉपिंग बैग पे जो पेज लगाते हैं वो कहाँ से मिलता है। तो इसका आंसर मैं दे देती हूँ। अगर आप शिपरॉकेट यूज़ कर रहे हो, फिर आपने कोई लेबल वगैरह लगाना है तो उसके लिए आपको प्रिंटिंग ज़रूरी है। मैं बहुत बार इस चीज़ का आंसर दे चुकी हूँ अपनी वीडियोस में भी, कि अगर आप कोई भी लाइक शिपरॉकेट वगैरह ऐप यूज़ कर रहे हो तो आपको हमेशा जो लेबल है वो प्रिंट ही कराना पड़ेगा। आप उसको हाथ से लिख के नहीं कर सकते, बिकॉज स्कैनिंग होती है वहाँ पर, और स्कैनिंग के लिए वहाँ बारकोड होता है। बारकोड के बिना स्कैन नहीं होगा प्रोडक्ट, और आपको अपनी प्रोडक्ट की जो है लाइव लोकेशन नहीं पता लग पाएगी। इसीलिए प्रिंटिंग कराना ज़रूरी है, आप हाथ से लिख कर नहीं कर सकते वहाँ कोई भी काम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम इट्स मी। शिपरॉकेट में क्या खुद का पूरा एड्रेस लिखना ज़रूरी है। तो यस, पूरा एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा। इन केस अगर आपके पास पार्सल रिटर्न आता है तो अगर आपका पूरा एड्रेस ही नहीं होगा तो आपके पास प्रोडक्ट आएगा कहाँ से, ठीक है। तो पूरा एड्रेस दो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, आप पूरा एड्रेस लिखोगे नहीं, और जब तक पूरा एड्रेस होगा नहीं, कई बार जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं वो कहते हैं हम आपके ही एड्रेस पर आके देंगे, हम अगर आपने पूरा एड्रेस लिखा ही नहीं है तो हम कैसे डिलीवर कर दें। तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जाए आपके लिए, तो इसीलिए आप हमेशा अपना एड्रेस पूरा लिख दो, ताकि जो पिकअप वाला बंदा आता है आपके पास तो उसको भी कभी दिक्कत ना हो, या फिर जब रिटर्न पार्सल आ रहा है तो तब भी कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम MN। तो इन्होंने पूछा है डू शेयर कॉमन इन्फो अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, हाउ टू मेक फाइनेंशियल रिकॉर्ड फॉर स्मॉल बिजनेस बिगिनर्स, लाइक व्हाट इन्फॉर्मेशन टू राइट, एक्सेल शीट और इन नोटबुक, balance sheet, how to manage finance, how to record all finance, format of inflow, outflow of money, etc. Everything about financial side of a small business beginners. So ये काफ़ी ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है, तो इसका एक एक करके मैं आंसर दूंगी। तो पहला क्वेश्चन का आंसर देते हैं, व्हाट इन्फॉर्मेशन टू राइट। अगर आप फाइनेंशियल चीज़ों की बात कर रहे हो तो सबसे पहले आपको यही लिखना चाहिए कि आपका, देखो मैं अपना हिसाब बताती हूँ मैं कैसे लिखती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे पास एक डायरी है जहाँ पर मैं सब कुछ लिख देती हूँ। लाइक मेरे पास जो ऑर्डर आता है उसका मैं प्राइसिंग लिख देती हूँ, और उसके बाद जितना मेरा मार्जिन बचा है वो मैं अलग कर देती हूँ, जितना मेरा कॉस्ट पड़ा है इस प्रोडक्ट को शिपिंग को लेकर वो अलग लिख देती हूँ, जिससे कि पूरे मंथ के एंड में मुझे पता लगता है कि मेरा कितना प्रोडक्ट भाई मार्जिन बचा है और कितना मैंने प्रोडक्ट में पैसा लगाया है। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। और आपने पूछा एक्सेल शीट और नोटबुक, मैं बुक प्रेफर करती हूँ नोटबुक में लिखने के लिए, ठीक है। और बैलेंस शीट, सो बैलेंस शीट मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मैं कंप्यूटर का ज़्यादा यूज़ करती नहीं हूँ इन चीज़ों के लिए। मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं हाथ से सारी चीज़ें लिखूँ, जिससे कि मुझे ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है, इसीलिए। एंड हाउ टू मैनेज फाइनेंस एंड रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंस। तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि अगर आपने जो जो खर्चे करे हैं पूरे मंथ में कुछ खरीदने के लिए, वो आप एक जगह लिख लो, ठीक है। एंड उसके बाद जो आपके पास कस्टमर से पैसा आया है वो आप एक दूसरे पेज पे लिख सकते हो, जहाँ पर आपको आइडिया रहेगा पूरे मंथ के एंड में कि आपने पूरे मंथ में खर्चा कितना किया है और आपके पास कस्टमर से कितना प्रॉफिट आया है। तो इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हो, जिससे कि आपको पता रहेगा, आप कंट्रोल कर पाओगे कि कितना आप खर्चा कर रहे हो और कितना आपको कस्टमर से प्रॉफिट हो रहा है, जिससे कि आप ओवर खर्चा ना करो। बिकॉज अगर आप मेंटेन नहीं रखोगे तो आपका एक्स्ट्रा खर्चा हो सकता है एंड मे बी लॉस भी हो सकता है। तो इसीलिए ध्यान रखना कि हमेशा
लिमिट में खर्चा करो और उसको सब कुछ लिखो, जो भी जो खर्चा कर रहे हो, लाइक छोटा से छोटा, आपने कोई थर्मोकोल शीट बाय करी है या कोई फैब्रिक बाय किया है, आप उसका लिखते जाओ, सो दैट आपके पास एक पूरा परफॉर्मा हो एंड ऑफ द मंथ में कि आपने क्या क्या किया है, कहाँ कहाँ खर्च किया है, सब कुछ। तो वो चीज़ आप कर सकते हो। लाइक आप हमेशा जब भी लिखोगे ना, प्रोडक्ट का नेम लिखना कि आपने ख़रीदा क्या और उसका कितना प्राइस था, तो इस तरीके से आप लिखना। और जब कस्टमर से पेमेंट आएगा तो उन्होंने क्या क्या लिया है वो लिख सकते हो, और क्या क्या पेमेंट आया है, कितना आया है, वो सब आप लिख सकते हो। और मंथ के एंड में आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका कितना पैसा बचा है। और एंड फॉर्मेट ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी, जैसे कि मैंने बताया, जो भी खर्चा आप कर रहे हो उसको एक साइड लिखो, एंड जो कस्टमर से पैसा आ रहा है वो एक साइड लिखो, जिससे कि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रहेगा एंड ऑफ द मंथ में कि आपको कितना खर्चा हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो वो चीज़ें आप चेक कर सकते हो फॉर द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द मनी। ठीक है, सो या दिस वाज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुजा पटेल ने ये क्वेश्चन पूछा है, आप जो पार्सल का वेट करती हैं पार्सल पे लिखने के लिए, वो पूरे पैक करने के बाद करती हैं या सिर्फ स्क्रंची का करती हैं? तो इन्होंने पूछा है कि जब भी मैं पार्सल पैक करती हूँ तो पैक करने से पहले मेजर करती हूँ वेट या पार्सल पैक करने के बाद मेजर करती हूँ? तो आपको हमेशा पार्सल पैक करने के बाद ही मेजर करना है, सो दैट आपका ओवरऑल वेट आपको पता लग सके। ठीक है, तो आपको ये चीज़ करनी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जागृति केशरवानी ने, इज शिपरॉकेट सेफ? यस, सेफ है, बट कुछ केसेस में सेफ नहीं भी होता ड्यू टू सम कुरियर कंपनीज, जैसे कि शैडोफैक्स है, वो उनकी कुरियर कंपनी मुझे बिल्कुल भी ट्रस्टेड नहीं लगती है। मैं उन पर कभी ट्रस्ट नहीं कर सकती, बिकॉज लास्ट ईयर मेरे साथ बहुत गंदा वाला फ्रॉड हुआ था। अगर आपको नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ था, आई बटन में लिंक दूंगी उस वीडियो का, ज़रूर चेक करना इस वीडियो के बाद। ठीक है, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है कि शिपरॉकेट के थ्रू मैंने शैडोफैक्स से जो है कुरियर पार्सल किया था अपनी तरफ से। ठीक है, तो कितना गंदा एक्सपीरियंस मेरा रहा है, तो वो चीज़ आप चेक कर लेना, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। बाकी देखो, आपके फ़ोन में कन्वीनियंस में आपको सब कुछ मिलता है शिपरॉकेट में, तो आप वो प्रेफर कर सकते हो, बाकी आपकी मर्ज़ी। शिपरॉकेट यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है अनटिल एंड अनलेस कुरियर कंपनी कोई फ्रॉड ना कर दे। शिपरॉकेट आपको टाइम टू टाइम जो है सारे अपडेट्स वगैरह देता है, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम दैट। बस ध्यान रखना कि रेटिंग वगैरह चेक करके ही आप कुरियर कंपनी सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप जब भी ऑर्डर बुक करोगे ना, और जब आपके पास कुरियर कंपनी के ऑप्शन आएंगे, वहाँ रेटिंग वगैरह सब कुछ लिखी होती है, तो चेक कर लेना। जिसकी रेटिंग अच्छी हो आप उसके साथ जा सकते हो अपने ऑर्डर बुक करने के लिए। एंड अगर आपको शिपरॉकेट यूज़ करना नहीं आता है तो वो वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप आई बटन में चेक कर लेना, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिमा चक्रवर्ती का। तो उन्होंने पूछा है, करेंटली आई एम डूइंग क्लोथिंग बिजनेस, सो मैं पैक करने के बाद मेजर कैसे करूँगी? लाइक वेट मशीन खरीदना पड़ेगा क्या? अगर आप देखो क्लोथिंग में हो तो आपको, मैं अगर क्लोथिंग में होती ना तो मैं श्योरली वेइंग मशीन खरीद लेती, बिकॉज 350-400 रुपये में वेइंग मशीन जो है आ जाती है। और क्योंकि अगर आप शिपरॉकेट से जो है पार्सल भेजना चाह रहे हो तो आपको खुद से ही वेट मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो तो मेजर करके देंगे नहीं। अगर आपने मेजर ठीक से नहीं किया और वहाँ जाके वेट ज़्यादा निकला तो आपको वेट डिस्पेंसरी होगी, जिसमें कि आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ जाएगा। कस्टमर का डिलीवर होने के बाद भी आपसे एक्स्ट्रा चार्ज ले लिया जाएगा। इसीलिए आप ट्राई करो, 350-400 रुपये आप इन्वेस्ट कर लो फॉर अ वेइंग मशीन। छोटी सी मशीन आती है, उसमें अराउंड आप 10 kg तक जो है वो वेट नाप सकते हो। अगर आपको लिंक चाहिए उस प्रोडक्ट का तो मैं दे सकती हूँ, आपको मुझे कमेंट में बता देना, मैं उस प्रोडक्ट का जो है आपको लिंक दे दूँगी। ठीक है, तो आप ये चीज़ कर सकते हो कि आप वेइंग मशीन खरीद लो अगर आपको क्लोथिंग का बिजनेस है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम प्रतिमा चक्रवर्ती। तो उन्होंने पूछा है, हे योर वीडियोज़ आर वेरी हेल्पफुल, आई हैव जस्ट स्टार्टेड माई ऑनलाइन स्टोर एंड वॉन्ट टू नो कि अगर शिपरॉकेट के थ्रू ऑर्डर करूँ तो मुझे एड्रेस प्रिंट करके निकालना ज़रूरी होगा या मैं खुद लिख सकती हूँ? प्लीज़ रिप्लाई। सो गाइज, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, अगर आपने शिपरॉकेट यूज़ करना है तो प्रिंट निकलवाना ज़रूरी है, सो दैट आपका जो प्रोडक्ट है, जब पार्सल है, उसको आप स्कैन कर सकोगे और आपके पास जो है लाइव लोकेशन या लाइव ट्रैकिंग आप कर पाओगे। अगर आप हाथ से लिखने की ट्राई करोगे तो वो ट्रैक ही नहीं होगा, इसीलिए प्रिंट कराना बहुत ज़रूरी है इन द केस ऑफ शिपरॉकेट। ठीक है, सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर रमी रमज़ान। उन्होंने पूछा है, व्हाट विल बी द
शिपिंग कॉस्ट इन इंडिया पोस्ट। सो गाइज ये डिपेंड करता है, आपको 27 रुपीज़ से लेके 100 रुपीज़ के बीच में आपको पार्सल का प्राइस लग सकता है। 100 रुपीज़ में तब बता रही हूँ जब बहुत ज़्यादा हैवी पार्सल होगा, और बहुत लाइट से लाइट वेट पार्सल होगा तो 36 रुपीज़ 40 रुपीज़ तो इतना लग सकता है आपका, जितना जो कि बहुत अफोर्डेबल रेंज में आ जाता है। तो आप ये ट्राई कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम रमी रमज़ान। उन्होंने पूछा है व्हाट विल बी द शिपिंग कॉस्ट इन इंडिया पोस्ट। तो इंडिया पोस्ट में मेनली 36 to 50 रुपीज़, आप आराम से इतने में आपका पार्सल जो है वो जा सकता है, ठीक है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम हर्स। तो उन्होंने पूछा है वेयर यू बाय इलास्टिक फ्रॉम। सो गाइज मेरे यहाँ पे मतलब काफ़ी सारी शॉप्स हैं जहाँ से इलास्टिक जो है काफ़ी रीज़नेबल रेट पे मिल जाती है, तो मैं अपनी लोकल शॉप से ही जाके ख़रीद लेती हूँ। सो मुझे नीड नहीं पड़ती ऑनलाइन वगैरह मंगाने की। सो आप भी चेक कर सकते हो अपने नियर बाय लोकल स्टोर्स में, तो आपको ईजिली मिल जाएगा, तो इलास्टिक आप वहाँ से ले सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम तनुसी पत्रा। इन्होंने पूछा है क्या आप रीसेल करती हो। सो नहीं, अभी मैं रीसेल नहीं करती हूँ। पहले मैं करती थी बट अभी मैंने बंद कर दिया है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था मुझे रीसेलिंग के टाइम, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था पोस्टिंग के लिए, और बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था मुझे टाइम मैनेजमेंट का, बिकॉज मेरा कॉलेज भी है, मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, यूट्यूब भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो रीसेलिंग के लिए पोस्ट करना रेगुलर मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, इसीलिए मैंने जो है रीसेलिंग बंद कर दी है। सो अभी तो आपको रीसेलिंग के लिए नहीं मिल पाएगा, सॉरी फॉर दैट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम महवीश फातिमा। इन्होंने पूछा है हाई प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू कोलैबोरेट। सो कोलैबोरेशन के ऊपर मैं काफ़ी बता चुकी हूँ ऑलरेडी, बट अगर आपको बिल्कुल ही डेडिकेटेड कोलैबोरेशन के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं वो भी बना दूँगी, नो प्रॉब्लम। बट उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, सो दैट आपको वीडियोज़ का अपडेट मिल सके, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर लेना, आपको ज़रूर वीडियो मिल जाएगा इन कमिंग वीक्स। मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ जो है फिल्म कर रही हूँ आपकी डिमांड के ऊपर। जो भी आप सजेशन मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। सो आपके अंदर भी आपके माइंड में भी अगर कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है, आप मुझे इस वाली वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सो दैट मैं अगली वीडियो में आपको उस चीज़ का आंसर दे सकूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम अरविंद मुर्मू। इन्होंने पूछा है पैकिंग कैसे करते हो। सो पैकिंग कैसे करते हो आप मेरी रील्स में जाके चेक कर सकते हो। मैं बहुत सारी पैकेजिंग रील्स जो है बनाती हूँ, और मेरी हाइलाइट्स में जो स्टोरी हाइलाइट्स होती है इंस्टाग्राम की, वहाँ पर मैं जब डिस्पैच करती हूँ तो वहाँ पर भी पोस्ट वगैरह मैं करती हूँ प्रोडक्ट की पिक्स, तो आप वो चीज़ चेक कर सकते हो। वहाँ जाकर आपको बहुत सारी पैकेजिंग रील्स मिल जाएंगी मेरे पेज पर जाके, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो कि मैं पैकिंग कैसे करती हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम हरमी ट्विच। इन्होंने पूछा है कुरियर का चार्ज कौन देता है। आई थिंक इनका मतलब है कुरियर का चार्ज कौन देता है। सो कस्टमर पे करते हैं कुरियर का चार्ज। हम इसलिए कस्टमर से कुरियर का चार्ज लेते हैं बिकॉज जो लॉजिस्टिक्स लगते हैं कहीं से कोई प्रोडक्ट पहुंचाने में दूसरी जगह, तो उसके लिए लेना पड़ता है। एंड जो पैकेजिंग आप करते हो उसमें भी कॉस्ट वगैरह आपका जाता है, तो वो सारा इंक्लूड करके आप ओवरऑल एक फिक्स कर सकते हो चार्ज, और वो अपने कस्टमर से जो है आप चार्ज कर सकते हो। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम कृष्ण दीवानी। उन्होंने पूछा है शिप रॉकेट से शिपिंग करते टाइम शिपिंग लेवल खुद से चिपकाना होता है क्या। ओके, सो यस, खुद से ही आपको पेस्ट करना है। आप इसको प्रिंट करा लो एंड देन अपने पार्सल के ऊपर आप पेस्ट कर सकते हो। एंड एक और क्वेश्चन है, मैं अगर फर्स्ट ऑर्डर में विदाउट लेबल दूँ तो नहीं ले जाएंगे क्या। तो नहीं, अगर आप बिना लेबल के दोगे तो कोई नहीं लेके जाएगा, तो लेबल लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान रखना कि बिना लेबल के आप बिल्कुल मत देना, वो बिल्कुल नहीं लेके जाएंगे और आपका पार्सल जो है गुम भी सकता है या कैंसिल हो सकता है। सो उस चीज़ का आप ध्यान रखना। सो गाइज दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए वीडियो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सो दैट नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन का आंसर मैं दे सकूँ। एंड अगर आप मेरी वीडियो में शाउट आउट चाहते हो तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट कर दो मुझे विद #awesomeng, और कोई भी प्यारा कमेंट आप कर सकते हो जिससे कि मैं आपको अपनी अगली वीडियो में एक शाउट आउट दूंगी। सो मैं मिलती हूँ आपको बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। एंड वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ या उनके साथ जो स्मॉल बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं। सो मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन बाय बाय एंड टेक